गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास के इको का जो थर्ड चैप्टर है मुद्रा और साख, इसमें बैंक के बारे में हम जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हमने मुद्रा क्या थी, साख क्या था, या मुद्रा के जो वस्तु विनिमय थी उसके माध्यम से किन किन चीज़ों की हम जो खरीद है वो कर सकते हैं, मुद्रा का जो प्रयोग है हम किस प्रकार करते हैं, इसके बारे में हमने जो है मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं, देखिए किसी भी बैंक के अंदर मुद्रा और जो साख है वो क्या है, प्रमुख साधन होते हैं। क्योंकि कोई भी वस्तु जब हम क्रय और विक्रय यानी खरीदी और बेची जाती है तो उसमें किसका प्रयोग होता है, मुद्रा का प्रयोग होता है। इसी प्रकार जो मुद्रा का जो चलन है वो किसके अंदर होता है, बैंक में होता है। बैंक जो निजी भी होते हैं और सरकारी भी होते हैं, सभी के अंदर जो बैंकिंग की जो सेवाएं प्रदान होती है उसमें जो मुद्रा का जो है विशेष रूप से प्रयोग होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैंक क्या है। तो क्या है, बैंक वह संस्था है जो क्या है लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से, लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से जमा को क्या करती है, स्वीकार करती है। यानी कोई भी व्यक्ति जो किसी भी बैंक में पैसा क्या होता है या जो धन है वो जमा करवाता है, तो ये जो धन है वो क्या है, बैंक किसी विशेष दर पर, ब्याज पर दर पर वो है लेता है। कारण क्या होता है इसका, यानी जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए जो है वो बैंक में जमा करवाई। अब इस 1 लाख रुपए पर बैंक जो है उस व्यक्ति को 6.4% या 6% के जो रेशो होता है, जो दर होती है ब्याज की, उसके अकॉर्डिंग जो है वो ब्याज देता है, यानी इंटरेस्ट उसको देता है। लेकिन यही इसी पैसे को जब वो बैंक साख के रूप में वितरित करता है, साख जो मैंने पीछे बताया था, यानी कोई भी व्यक्ति बैंक जो होता है उससे जितने भी व्यक्ति जो ऋण लेते हैं, यानी इस 1 लाख रुपए को उन्होंने 5 सदस्यों में या 2 सदस्यों के अंदर क्या है वितरण किया। इस 1 लाख रुपए को वो 50-50 हज़ार रुपये 2 व्यक्तियों को क्या है ऋण के रूप में उपलब्ध करवाता है। अब इस पर ब्याज की जो दर होगी वो कितनी होगी, 8% से लेकर 11% तक की जो ब्याज की जो है वो दर होती है। यानी जो रेट होते हैं, दर जो होती है वो ब्याज की क्या है भिन्न भिन्न होती है। तो इस प्रकार जो बैंक जमा राशि में किसी व्यक्ति को जो ब्याज देता है और किसी दूसरे जो ऋण से प्राप्त करने वाले या जो ऋण लेने वाले व्यक्तियों से जो ब्याज लेता है, तो वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इससे क्या होता है, इसको लाभ प्राप्त होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि बैंक जो है वो संस्था है जो लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से जो है वो जमा स्वीकार करती है। अब इस जमा का जो स्वीकार की जाती है, उस जमा को वो किसके माध्यम से, चेक के माध्यम से क्या है स्वीकार कर सकता है, जो लोगों को क्या है ऋण देने के लिए उपलब्ध होती है। तो ये थी हमारी बैंक, यानी बैंक क्या होता है और साख का जो निर्माण है वो बैंक किस प्रकार करता है। अब हम बात करते हैं जो मांग जमा होती है। मांग जमा क्या होती है? मांग जमा का मतलब होता है कोई भी जो व्यक्ति है, यानी ऐसी
जमा राशि जो हम बैंक से निकलवा सकते हैं, बैंक से निकलवा सकते हैं। यानी हम अपने द्वारा जो बैंक के अंदर जो धन जो जमा करवाया जाता है उसको किसी माध्यम से, चेक के माध्यम से वो क्या है वापस निकलवा सकते हैं। तो जो राशि बैंक के अंदर जमा होती है उसको क्या बोलते हैं, मांग जमा कहा जाता है। अब इसके बाद में हमने मुद्रा जो है वो पढ़ी थी। भी मुद्रा क्या है, एक विनिमय का साधन है जो किसी भी धन के संचय में उसके मूल्य का जो माप होता है या भुगतान के रूप में सामान्य तौर पर हम उसका प्रयोग करते हैं। अब मुद्रा जो होती है, मुद्रा में कौन कौन सी जो कठिनाइयाँ जो होती है उसको दूर करती है। देखिए मुद्रा जो होती है वो क्या है, किसी भी वस्तु जो विनिमय होता है, वस्तु विनिमय। अब वस्तु विनिमय आपको मैंने पहले बताया था भी वस्तु के बदले में वस्तु प्रदान करना, जो प्राचीन समय के अंदर होता था जब तक मुद्रा का जो है चलन नहीं था। उस समय क्या होता था, किसी भी व्यक्ति को यदि अनाज की आवश्यकता होती थी तो उसके बदले में कोई भी अन्य जो वस्तु है वो क्या है उसको दी जाती थी। इसलिए वस्तु के बदले में जो वस्तु का आदान प्रदान होता था तो वो क्या था, वस्तु विनिमय। तो मुद्रा जो होती है वो क्या है, इस वस्तु विनिमय प्रणाली को क्या कर देती है, सरल कर देती है। क्योंकि ये आज के ज़माने में यानी अब जो समय चल रहा है उसमें क्या है, वस्तु विनिमय का जो प्रचलन है वो क्या है, बहुत ही कम रह गया है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको देखूं, एग्जाम्पल में हम बताएं, जैसे कोई भी व्यक्ति है वो जूता लेने के लिए जाता है, उसे जूते की आवश्यकता है, लेकिन जो जूता यानी जो दुकानदार होता है वो क्या है, इससे क्या प्राप्त करेगा, मुद्रा के बदले उसको जो है जूता देगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो जूता लेने वाला व्यक्ति है उसके पास मुद्रा हो, या जो दुकानदार है, जो जूता लेने वाला जो व्यक्ति है उसके पास जो है मुद्रा हो। यानी वो आपस में जो वस्तु के बदले में वस्तु का है जो है आदान प्रदान नहीं करना पड़ेगा, नहीं कर सकते। यदि उसे ऐसा करना होगा तो उसे एक ऐसे दुकानदार की आवश्यकता होगी या उसे उस दुकानदार को ढूंढना पड़ेगा जिससे उसे जूते के बदले में अन्य मुद्रा की अपेक्षा जो है वस्तु प्रदान कर सके। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए क्या है, मुद्रा का जो प्रयोग है वो अक्सर किया जाता है। अब हम मांग का जो दोहरा संयोग जो होता है, यानी मांग का दोहरा संयोग, अब देखिए जो मांग का जो दोहरा संयोग होता है वो जो मैंने अभी बताया था, जैसे एक दुकानदार को किसी व्यक्ति को जूते की आवश्यकता है और वैसे दुकानदार की तलाश करेगा जो मुद्रा की अपेक्षा उसको कोई अन्य वस्तु से वो जूता प्रदान कर सके। लेकिन जो वस्तु विनिमय जो प्रणाली होती है वो क्या है, मुद्रा का जो उपयोग किए बिना कोई जो वस्तुएं होती है वो आदान प्रदान करते हैं, और वहाँ एक व्यक्ति जो बेचने की इच्छा रखता है और दूसरा व्यक्ति उसको क्या है खरीदने की इच्छा रखता है। तो वो क्या है, बिल्कुल मेल खानी चाहिए, यानी आपस में मेल खाना, यानी आप दोनों क्या है एक दूसरे की क्या होती है ज़रूरत होती है, यानी दोनों को वस्तु के बदले में वस्तु की आवश्यकता होती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अब मांग जमा का दोहरा संयोग कहा जाता है। यानी दोनों तरफ से क्या होती है, वस्तु के बदले में वस्तु, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली की वहाँ पे आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं भी जो ज़्यादातर जो खरीदारी होती है वो किसके द्वारा होती है, मुद्रा के द्वारा। अब क्यों होती है,
क्योंकि मुद्रा के द्वारा कोई भी खरीदारी होती है या खरीद की जाती है, क्रय किया जाता है, विक्रय किया जाता है, तो उसमें क्या होती है, आसानी होती है। ठीक है, उसमें जो वस्तु विनिमय जो होता है, यानी वस्तु के बदले में वस्तु, उसकी आवश्यकता नहीं होती। तो कोई भी जो खरीद होती है, चाहे हम बाजार में जाते हैं, किसी भी प्रकार के जो साधन की आवश्यकता होती है, जैसे मान लीजिए हमने किसी मकान का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, सब्जी का बिल देना है, अन्य प्रकार की जो घरेलू आवश्यकताओं की जो चीज़ें होती है, उसमें हम वस्तु के बदले में वस्तु यानी वस्तु विनिमय का प्रयोग नहीं कर सकते। इसमें किसका हम प्रयोग करते हैं, डायरेक्ट मुद्रा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इससे क्या है, किसी भी व्यक्ति द्वारा जो वस्तु के बदले में जो राशि होती है, उसकी जो कीमत होती है, उसका मूल्य जो होता है, वो क्या होता है, आसान होता है चुकाने के अंदर। तो ये जो होती है मुद्रा जो होती है, वो किसी भी खरीदारी के लिए आवश्यकता उसकी होती है। अब हम बैंकों में जो आय का जो प्रमुख जो साधन होता है, वो हम बात करते हैं क्या होता है। अब बैंक जो होते हैं, उसमें जो प्रमुख जो होती है आय का साधन, वो क्या होता है, जमा स्वीकार करना। यानी कोई भी व्यक्ति जो पैसे बैंक के अंदर जमा करवाते हैं, उस जमा स्वीकार करना और उससे प्राप्त जो आय होती है, उससे प्राप्त जो आय होती है, और इसके साथ साथ जो बैंक जो होता है, वो किसी व्यक्ति को ऋण जो है वो उपलब्ध करवाता है। यानी ऋण के रूप में किसी व्यक्ति को साख का जो निर्माण करता है, वो उसकी आय का जो है प्रमुख साधन होता है बैंकों की। अब ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं, उसमें जो बैंक होते हैं, वो क्या होते हैं, एक तो होते हैं ऋण जो होते हैं, वो क्या होते हैं, एक तो होते हैं औपचारिक ऋण और एक होते हैं अनौपचारिक ऋण। अब ऋण भी क्या है, इस दो प्रकार के हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अब औपचारिक जो ऋण होते हैं, ग्रामीण परिवारों में औपचारिक जो ऋण होते हैं, उसके जो प्रमुख दो क्षेत्र होते हैं, वो क्या है, एक होता है क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक होते हैं, ग्रामीण बैंक, और इसके अलावा दूसरा कौन सा होता है, सहकारी बैंक। तो ये क्या होते हैं, किसी भी ग्रामीण परिवारों के लिए जो है वो ये औपचारिक जो माध्यम होता है। और अनौपचारिक जो कौन से होते हैं, अनौपचारिक होते हैं जो किसी जैसे सामंत से या साहूकार से जो पैसा उधार लिया जाता है, जो ऋण लिया जाता है। ये बात तो स्पष्ट है कि जो साहूकार से या बड़े जमींदारों से जो पैसा लिया जाता है, उसकी जो ब्याज की दर होती है वो क्या हो जाती है, अधिक होती है। और जो औपचारिक जो ऋण होते हैं, उसकी जो ब्याज की दर होती है वो क्या होती है, कम होती है। अब इसी प्रकार इसलिए जो अध्याय में इस पाठ के अंदर जो सोनपुर गांव की एक ऐसी कहानी है जिसमें 3 प्रकार के जो किसान हैं। कौन से थे, एक तो थे जो मध्यम परिवार का, एक जो छोटे जो किसान होते हैं, छोटे किसान, एक मध्यम, और जो तीसरे प्रकार के जो किसान होते हैं, कौन से होते हैं, वो भूमिहीन किसान। अब क्या है, जो छोटे किसान होते हैं उन के द्वारा जो ऋण लिया जाता है, उसकी ब्याज की जो दर होती है वो क्या होती है, यानी 60% से जो है वो अधिक होती है।
मध्यम जो होते हैं वो क्या है 8.5, यानी जो औपचारिक क्षेत्रों से जो ऋण प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जो भूमिहीन किसान है उसके पास क्या है 60% से क्या है अधिक जो है ब्याज की वो दर उस पर लगती है, क्योंकि ये जो किसान और जो भूमिहीन मजदूर जो होते हैं वो किससे ऋण प्राप्त करते हैं, अनौपचारिक क्षेत्रों से जो है ऋण प्राप्त करते हैं। और इसका एक विशेष कारण क्या होता है, क्योंकि कोई भी जो ऋण प्राप्त करता है उसके लिए क्या है कई प्रकार के जो प्रावधान है वो किए जाते हैं। तो जो चीज़ें बैंक के अंदर जमा करवाई जाती है ऋण उपलब्ध करवाने के तौर पर, गारंटी के तौर पर जो चीज़ें उपलब्ध करवाई जाती है वो भूमिहीन किसान या जो छोटे मजदूर जो लोग होते हैं, छोटे किसान होते हैं, उन चीज़ों को वो पूरा नहीं कर पाते। इसलिए उनके पास जो ऋण प्राप्त करने का एकमात्र साधन क्या माध्यम रहता है, अनौपचारिक ऋण। तो इस प्रकार जो सोनपुर जो परिवार है उसमें जो कृषक है उसमें सहकारी जो समितियां जो बनी होती है उसके अंदर जो सदस्य होते हैं वो कितने हैं, वो 2300 सदस्य हैं। यानी सहकारी समितियों में सोनपुर जो क्षेत्र है उसके अंदर 2300 सदस्य होते हैं। अब हम बात करते हैं जो मुद्रा के जो आधुनिक जो रूप है वो क्या है। मुद्रा के जो आधुनिक रूप है वो क्या है, करेंसी नोट। करेंसी जो नोट होते हैं वो मुद्रा का माध्यम है। कागजी जो नोट होता है वो क्या है, मुद्रा का माध्यम है। इसके साथ साथ सिक्के, वो भी सिक्के जो है वो क्या है, मुद्रा का एक रूप है। ये किसके रूप है, मुद्रा के रूप माने जाते हैं। तो ये तो थी जो मुद्रा का जो रूप है वो क्या थी। अब हम बात करते हैं भी भारत के अंदर जो सबसे बड़ा बैंक जो है, सर्वोच्च बैंक है, वो कौन सा है, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी भारत का ये क्या है, सबसे बड़ा बैंक है। अब इसके साथ साथ जो स्वयं सहायता समूह है के जो सदस्य होते हैं, स्वयं सहायता के जो सदस्य होते हैं वो कितने हैं, सोनपुर के गांव में वो सदस्य हैं 15 से 20 सदस्य। अब स्वयं सहायता सदस्य कौन से होते हैं, यानी सदस्यों का ऐसा एक संगठन बना होता है जो किसी भी गरीब परिवार के लिए आर्थिक तौर पर वो मदद करते हैं, उसे कम ब्याज पर पैसे उपलब्ध करवाते हैं या उन्हें आर्थिक जो है अनुदान प्राप्त उनको दिया जाता है, ताकि ये जो लोग होते हैं, जो स्वयं सहायता समूह के जो लोग हैं, वो किसी भी समाज सेवा के द्वारा जो गरीब कल्याण योजनाओं में वो भाग ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने औपचारिक और अनौपचारिक ऋण भी, मुद्रा क्या है, मुद्रा की जो रूप है वो कौन कौन सा है, भारत का जो सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। इसी प्रकार हम बात करते हैं जो करेंसी जो होती है, जैसे मुद्रा करेंसी नोट यानी कागजी नोट और सिक्कों के रूप में होती है, उसी प्रकार जो करेंसी है वो क्या होती है। यानी करेंसी जो होती है वो क्या है, करेंसी मुद्रा का जो आधुनिक रूप है, मुद्रा का आधुनिक रूप है। मुद्रा का आधुनिक रूप है, जैसे कागजी जो नोट होते हैं और सिक्के। और किसके काम में आते हैं ये, जो विनिमय के प्रणाली यानी कोई भी किसी वस्तु को क्रय और विक्रय करने का जो माध्यम है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं भी जो चेक होते हैं वो क्या होते हैं। इसका जिक्र मैंने पहले जो पिछली वीडियो है उसके अंदर भी किया था। भी चेक क्या है, क्या चेक एक ऐसा कागज है, ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से, बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से जमा जो राशि होती है
वो किसी दूसरे व्यक्ति को प्रदान करने के लिए दी जाती है। यानी जब हम अपना पैसा किसी दूसरे व्यक्ति को प्रदान करते हैं तो हम अपना जो है चेक जो है उसको देते हैं। अब चेक जो होता है उसमें क्या है, एक जो कागज़ का जो टुकड़ा होता है जिसमें यहाँ पे जो लिखा जाता है, यहाँ पे उसका क्या होता है, अकाउंट नंबर उसमें डाला जाता है। अब पे की दो प्रकार की कंडीशन होती है। एक व्यक्ति जो खुद पैसा यदि चेक के द्वारा माध्यम से निकलवाता है तो वो उसके अंदर लिखता है, क्या लिखेगा, सेल, यानी अपने लिए। अगर किसी दूसरे व्यक्ति को वो पैसा का भुगतान करना चाहता है तो वो किसी का जो नाम है जो भी है, जैसे हमने प्रवीण यहाँ पे लिखा, किसी दूसरे व्यक्ति को जो पैसा है वो प्रदान करता है तो वो उस पर उसका नाम लिखेगा। और यहाँ पे जो तारीख है और इसके साथ साथ यहाँ पे जो कैशियर होते हैं उसके जो है सिग्नेचर होंगे। इसके अलावा इसकी बैक साइड में दो क्या हो जाएंगे, साइन उसके होंगे। तो ये थी चेक के द्वारा जो है भुगतान किया जाता है। अब हम बात करते हैं जो ऋण होता है वो क्या होता है। ऋण के बारे में हम चर्चा करते हैं। ऋण क्या है, तो ऋण एक ऐसा जो समझौता होता है, यानी ऐसा समझौता होता है जो जिसमें किसी जो देनदार की किसी व्यक्ति को धन या वस्तुएं और सेवाएं उससे वापस लेने के वायदे के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। यानी कोई भी जो व्यक्ति है जो ऋण प्रदान कर रहा है या जो ऋण ले रहा है वो ऐसे कंडीशन या गारंटी के तौर पर वो उससे दिए जाते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को जो धन या फिर वस्तुएं और सेवाएं, ये सब क्या है, जो वापस लेने के वायदे के तौर पर, वापस लेने के वायदे के तौर पर जो राशि उसको दी जाती है तो वो क्या कहलाती है, ऋण कहलाती है। अब इसके साथ में जो ऋण होता है, ऋण जाल क्या होता है, ऋण जाल। ऋण जाल क्या है, ऋण जाल अदायगी राशि यानी कर्ज अदायगी की जो राशि होती है वो कर्जदाता से आय से क्या है, बढ़ जाती है और वह ऋण जाल में होता है। यानी कोई भी व्यक्ति जिसने 1 लाख रुपए जो है ब्याज के तौर पर उधार लिए, जब वो जमा करवाता है तो उसका जितना भी इंटरेस्ट बनता है, इंटरेस्ट से जो पैसा वो जमा करवाता है, तो इससे क्या है, जो उसने 1 लाख रुपए लिए लेकिन उसकी जो देनदारी होती है वापस जो जब वो जमा करवाएगा तो उससे क्या हो जाएगी, रकम उसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये क्या कहलाता है, ऋण जाल कहलाता है। तो इसी प्रकार जो ऋण दिए जाते हैं उसकी कुछ आवश्यक जो शर्तें होती हैं, ऋण की आवश्यक शर्त। अब ऋण की आवश्यक शर्त क्या होती है, जैसे ब्याज, यानी कोई भी जो ऋण लिया जाता है उस पर ब्याज की जो दर है वो कितनी होती है। इसके साथ साथ समर्थक ऋणाधार, समर्थक ऋणाधार। अब देखिए समर्थक ऋणाधार क्या है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका खाता पहले उस बैंक के अंदर होता है और वो गारंटी के तौर पर किसी अन्य सदस्य को जब वो ऋण उपलब्ध करवाते हैं तो गारंटी के तौर पर जिस व्यक्ति की नॉमिनी के तौर पर जो है उसमें नाम दिया जाता है वो क्या कहलाता है, समर्थक ऋणाधार होता है। क्योंकि इसमें ऐसा होता है, यदि कोई व्यक्ति उस राशि को जो उसने ऋण लिया है वो जमा नहीं करवा पाता तो इसका जो भुगतान है वो कौन करेगा, समर्थक जो ऋणाधार होता है उसका भुगतान करेगा। इसके साथ साथ जो आवश्यक कागजात होते हैं ये भी क्या है, जो ऋण की है प्रमुख शर्त होती है। और इसके साथ साथ जो भुगतान के तरीके, अब भुगतान के जो तरीके होते हैं वो कौन से होते हैं, कुछ एक ऐसे ऋण होते हैं जिसकी मासिक किस्त होती है, यानी महीने दर महीने उसकी महीने की एक किस्त बांध दी जाती है। कुल
पैसा जितना उसने, जैसे मान ली 1 लाख रुपए लिया, इस पे 6% या जो 8% या 10% जो सालाना उसका ब्याज होता है, तो इस ब्याज को इंक्लूड करके उस पर क्या हो जाता है, उसकी किस्त बना दी जाती है, ताकि वो उसको महीने दर महीने उसका भुगतान कर सके। और इसकी जो भुगतान के तरीके हो सकता है वो महीने में करवाए, हो सकता है वो 6 महीने की जो है किस्त बनाए, यानी 6 महीनों के बाद में जो है ऋण की किस्तें जो है प्रदान करें। तो इस प्रकार ये जो निश्चित जो समझौते होते हैं जो किसी भी कर्जदार को देने पड़ते हैं बैंक के माध्यम से। तो ये थे हमारे जो ऋण संबंधी जो है महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम औपचारिक और जो अनौपचारिक जो ऋण होते हैं वो किस प्रकार है, कौन से जो ऋण है वो लाभदायक होते हैं, कौन से जो ऋण है वो जो लाभदायक नहीं होते। इसके साथ साथ जो सोनपुर के सदस्यों में छोटे किसान, मध्यम और जो भूमिहीन किसान हैं उनके बारे में हम थोड़ी जो है चर्चा करेंगे। थैंक यू।